हमारे बीच जौनपुर शहर के नगर पालिका प्रतिनिधि आज हमारे बीच बातचीत करेंगे। जौनपुर शहर में किस तरह से विकास हुआ, क्या नया विकास होने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीएन चैनल में और आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। सर जौनपुर शहर में किस तरह से अभी तक विकास हुए हैं, क्या क्या विकास का भी एजेंडा है और नया जो बजट आया हुआ है, क्या इस बार नया कुछ विकास होगा? जौनपुर में अब विकास की गति बहुत तेज़ी रफ्तार से चल रही है जी। इस समय जौनपुर नगर पालिका परिषद में माननीय मंत्री जी के सहयोग से, प्रयास से, नगर विकास मंत्री के सहयोग से पूरे नगर में दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लाइट, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, पूरे लाइट व्यवस्था हम सब पूरे उलनगंज से लेकर के कटघरा तक, उलनगंज से लेकर जोगियापुर तक हाई मार्क्स पूरी लाइटिंग व्यवस्था दी गई है और वहाँ से कोतवाली तक यानी पूरे शहर में। और हमारी लाइटें सब सजाई जा रही है। अयोध्या से हमारी लाइट भी आ रही है, यहाँ से जी प्रयागराज से भी लाइट आ रही है। 15,000 लाइटें और आ रही हैं। पूरे शहर को मैं एकदम लाइट से सजा दूंगा। हमारे किसी गली में 39 वार्ड में हमारे मान्य सभासद भाइयों को जो भी वार्ड होगा, हर गली में लाइटिंग व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि हमारी जनता को किसी तरह से कोई दिक्कत या परेशानी न हो और सुचारू रूप से काम करें, और यही मेरी सर एक सवाल मेरा ये है, अगर बात करें तो शहर क्षेत्र में आप जाते हैं, गांव में विजिट भी करते हैं, मोहल्लों में, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पानी की तमाम ऐसी समस्याएं भी रहती हैं। उन समस्याओं को किस तरह से आप देखते हैं? अभी मीरपुर में वहाँ पर भी पानी की समस्या थी और वहाँ पर किस तरह से आप वहाँ जनता को पानी मुहैया करा रहे हैं? वहाँ पर मीरपुर में मैंने 2 बार मिनी ट्यूबवेल बोरिंग कराया था, प्रयास किया, वहाँ तो काम भी लगा था। बाकी नीचे 300 फीट के ऊपर गया, ज़मीन के अंदर पानी नहीं मिला, 2 जगह पानी नहीं मिला। तब मैंने बड़ा ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल लगवा रहे थे, बाकी वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, तो मैंने बड़ा ट्यूबवेल विशेषरपुर जो है, विशेषरपुर के आगे वहाँ कल लेखपाल कल परसों में चिन्हित ज़मीन कर लिए हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वहाँ बड़ा ट्यूबवेल कार्य प्रारंभ हो जाएगा और मीरपुर जनता को पूरी भरपूर पानी मिलेगा जी। जो है पानी की समस्या से किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही मैं अगर बात करूं, जौनपुर में माँ शीतला धाम जो कि प्रसिद्ध चौकिया धाम है, वहाँ के लिए किस तरह से बजट आए हैं? क्या कुछ वहाँ के पर निर्माण कार्य होने हैं, क्या विकास होंगे वहाँ पे? चौकिया माई धाम का सुंदरीकरण के लिए वहाँ 6 करोड़ रुपया तो स्वीकृत हो चुका है और माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी ने 2.25 करोड़ रुपये और दे दिए हैं, जो यहाँ बड़ागढ़ चौराहा जो बड़ा वाला गेट है वहाँ से लेकर के पूरी लाइटी व्यवस्था दी जा रही है रोड से, और निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, CC रोड भी कराई जा रही है कि और वाटर कूलर का पानी व्यवस्था भी कराई जा रही है, जिससे वहाँ जो भी माई का दर्शन करने आवे, माँ शीतला जी का, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी न हो, पूरी जनता का पूरा सहयोग मिले, हर तरह से पूरी सरकार तत्पर है जी। और साथ ही हम बात करने वाले हैं और शहर के जैसे चौराहों के पास वहाँ पर जो है कि शौचालय की बहुत सी ऐसी तमाम खामियां नज़र आ रही हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं आप किस तरह से दे रहे हैं? अगर बात करें तो जैसी चौराहे पर वहाँ पे तमाम यात्री आते हैं, उन यात्रियों के लेकर क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? वहाँ पे जैसी चौराहे पर मैं ज़मीन तलाशी जा रही है, वहाँ पे सर एक होना चाहिए, वहाँ ज़मीन तलाशी। कई बार मैंने आपसे रिपोर्ट मैंने किया, ज़मीन तलाशी जा रही है। अगर कहीं वहाँ ज़मीन देखते तो वहाँ तत्काल हम सब एक शौचालय या मुआवजा कुछ करा करके उसको बनाया जाएगा जी। मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, वहाँ पे जल्दी से जल्द वहाँ पे कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और जनता को समस्या भी होती है। यहाँ पर जो जिस तरह से अगर बात करें सद्भावना पुल के पास, वहाँ पर जिस तरह से लोगों में एक अलग वातावरण देखने को मिल रहा है, जौनपुर एक अलग सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जिस तरह से विकास की अगर बात करें तो जो पुल आगे की तरफ जो है गति करेगी और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए घाट का जहाँ तक बात, घाटों का सुंदरीकरण माननीय मंत्री जी पूरे तत्पर से लगे हुए हैं। इस तरफ जो है ब्रिज यहाँ से सद्भावनापुर से शास्त्रीपुर तक, इसका पैसा भी स्वीकृत होने वाला कि हो गया है, जल्द से जल्द वहाँ शिलान्यास होगा। पूरे घाट को और सुंदर बना करके पूरे एकदम
काशी विश्वनाथ अयोध्या की तरफ से पूरे जौनपुर में माननीय मंत्री जी के सहयोग से पूरा कार्य कराया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी के, जो कि पूरे शहर को विकास के गति पर हमेशा लगे हैं और लगे रहेंगे। और जहाँ तक बात है कि नगर में 39 वार्ड में इस बार हम सब 39 वार्ड में कम से कम 250 गलियाँ बनने जा रही हैं पूरे 39 वार्ड में, हर वार्ड में। और कम से कम 25 करोड़ का हम लोग टेंडर कराने जा रहे हैं पूरे नगर में, कि जो भी गलियां हमारी खोद गई है उसको भी मतलब सुंदरीकरण कराया जा रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे नगर पालिका परिषद आज 20 वर्षों से पूरा खड़ार हो चुका था। बरसात के दिन में हमारे कर्मचारी पानी की तमाम ऐसे फाइलों पे पानी भी चूता रहता, टपकता रहा, पूरा छत टपकता रहता था, कोई ध्यान 20 वर्ष से कोई ध्यान नहीं दिया गया। और चाहे नगर पालिका स्कूल हो, चाहे नगर पालिका बिल्डिंग हो, सब पूरी फट गई थी। तो मैंने इस बार पूरे छत को खुलवा करके मरम्मत कराऊंगा, एकदम सुंदरीकरण कराऊंगा नगर पालिका का। जैसे नगर पालिका में सामने पार्क है, उसका भी सुंदरीकरण कराया, सब महान पुरुषों का चित्र भी बनवाया, जिससे एक अपना कोई भी हमारा साथी वहाँ आकर बैठे तो अच्छा लगे, माहौल बने। और बिल्डिंग को मैं छत फिर से बनवा करके पूरे अपने कर्मचारियों भाइयों को अच्छी तरह से बैठाने की व्यवस्था दूंगा, क्योंकि कर्मचारी अपने हैं, अगर बैठने की जगह नहीं रहेगी तो बेचारे कैसे काम करेंगे। इसलिए मैं पूरी तरह से, चाहे नगर पालिका स्कूल हो, चाहे नगर पालिका कार्यालय हो, पूरी छत की मरम्मत के लिए मैं प्रयास में हूँ। इस बार हो जाएगा। इस बार बरसात में अगर पानी आता है तो तमाम जो है जिस तरह से कार्यालयों पर पानी की तमाम डूबी, मतलब उस पर जो है छत पर पानी लगे रहते थे, ऐसी कोई 20 वर्ष से जो पानी जिस तरह से छतों पर लगा रहता था, नगर पालिका परिषद जो है उसको निजात दिलाने के लिए, कर्मचारियों के अच्छी सुविधाओं के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। जौनपुर से पंकज, APN न्यूज़ के लिए।